चलिए, तो आप लोग सही जगह एकदम पहुंचे हैं। यहाँ से आप लोग जानेंगे कि कौन कौन चैप्टर पर पढ़े से पहले कितना ध्यान देना है और कितना नंबर क्या आएगा और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। ये देख लेने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्लास में या स्कूल में या कोचिंग में ये चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तो इस पर कम भी ध्यान दे देंगे तो काम चलेगा। लेकिन कौन चैप्टर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आज से वो काम कीजिएगा। चलिए, देखते होंगे कि टॉपर लोग जो रहता है ज़्यादा नहीं पढ़ाई करता। जो टॉपर लोग होता है, स्कूल टॉप करे, जिला टॉप करे, ओकर बाद बिहार टॉप करे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन वो उसका स्ट्रेटजी जो रहता है, पढ़ने का तरीका जो रहता है, वो आपसे यूनिक रहता है। अभी तक एग्ज़ाम देखते होंगे कि कई लाखों लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन लाखों लोगों में से 1000 लोग तो ऐसे जरूर होगा कि बहुत मेहनत कर रहा होगा। आप लोग उनको से सुनिएगा कि कितना घंटा पढ़ते हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा 8 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। इससे ज़्यादा वो पढ़बे नहीं करता। लेकिन हाँ, आप भी उतना पढ़ते हैं लेकिन आपका नंबर नहीं आता। तो कोई कोई सोच रहा होगा कि ऐसा बात है कि वो लोग पहले से ही पढ़े में तेज होगा तो इतना ही पढ़ के उसका काम हो जा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो आप 10वां क्लास में आए हैं, आपके लिए जैसा नज़र आ रहा है सिलेबस, सेम के सेम उसके लिए भी नज़र आता है। लेकिन वो भी उस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करता है, आपसे कुछ अलग तरीका अपनाता है, जेकरा वजह से उसका नंबर आपसे ज़्यादा आ जाता है। आप लोग गांव देहात में भी देखे होंगे, अगल बगल भी देखे होंगे कि तुम दे रहे हो परीक्षा और तुम्हारे दोस्त लोग परीक्षा दे रहा। आएंगे, इस पर आएंगे हम लोग कि कौन कौन चैप्टर आपको कितना नंबर के दे के जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन दे के जाएगा, और कितना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है, कौन कौन चैप्टर करे से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप पहले एक बात सुन लीजिए, है ना, कि अगल बगल भी देखे होंगे कि परीक्षा दे रहा है तो जो पढ़े में तेज है ना, ओकरा से ज़्यादा नंबर जो पढ़े में कमज़ोर है उसको आ जाता है। तो वो दो गो मैटर करता है। अगर 10th लेवल के एग्ज़ाम दे रहा है तो दो बात मैटर करता है। पहला बात मैटर करता है कि अगर वो तेज है तो उसका राइटिंग खराब है, जेकरा वजह से हैंड राइटिंग खराब है, जेकरा वजह से का हो जा रहा, नंबर कम आ गया। दूसरा कारण का है, तो हैंड राइटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, लेकिन मैटर करता है, थोड़ा कुछ नंबर के इधर उधर होगा। दूसरा बात क्या है कि वो उस सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो सब चीज़ एग्ज़ाम में पूछे वाला है या पूछल जा चुका है। बात समझ में आ रहा? तो ऐसा वैसा चीज़ पर अगर आप भी ध्यान दे दीजिएगा तो कम से कम तो 1000 गो बच्चों से आप लोग आगे हो जाइएगा। बात समझ में आ रहा? तो उसी को हम लोग देखेंगे कि कौन चैप्टर, अगर कोई भी कोचिंग में कोई भी स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो कितना हमको ध्यान देना है। अगर पहले से पता चल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब अगर कुछ पता नहीं है तो लगेगा कि या तो सबे पर ध्यान दो पूरा, या तो कोई पर पूरा ध्यान ना दो। यही होता है बात। अरे ये ना होता है। लेकिन आज के बाद से ऐसा काम नहीं करना है। कुछ यूनिक काम करो, कुछ अलग काम करो, तब कुछ आपको उस सबन से अलग नंबर आएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा। और जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, है ना, 10th में है तो जाइए चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाके, तो आपका वीडियो मिल जाएगा और देखिएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही होता है कि बहुत सारा चीज़ याद करे वाला रहता है। बहुत सारा चीज़ कच्ची करे वाला रहता है, याद करे वाला रहता है। तो आज याद करते हैं, 5 दिन अप्रोक्स याद रहता है, फिर छठा दिन भूल जाते हैं। यही प्रॉब्लम रहता है। और भूल काहे जाते हैं, भूल इसके वजह से जाते हैं कि किताब वाला रटते हैं। एग्जामिनर खुद कहता है कि किताब वाला लैंग्वेज लिखिएगा, नहीं लिखना, आप अपने शब्दों में उतर देना है। अपने शब्द में ही उतर देना है, किताब वाला लैंग्वेज कदापि नहीं लिखना। तो उसी तरह के लैंग्वेज में सिखाया गया है आपको कि किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से परिभाषा बनाना है। फिर इस पर बात करेंगे कि आपको किस तरह से आपको याद करना है या किस तरह से बात को समझना है कि आप भूलिएगा नहीं। सबसे पहले हम लोग जो काम के लिए आए हैं वो पहले देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, लाइक लास्ट में कीजिएगा।
चलिए, तो आपको पता होगा कि साइंस में बोले तो विज्ञान में, साइंस में आप लोग को पता होगा कि टोटल 80 नंबर के पूछता है। के नंबर के पहले जान लीजिए कि के नंबर के क्वेश्चन आता है, ओकरा में से किस किस कैसा कैसा बुक में से कितना कितना नंबर के क्वेश्चन आता है। तो साइंस, टोटल साइंस बोले तो विज्ञान, विज्ञान में से टोटल विज्ञान में 80 नंबर के क्वेश्चन आता है। क्या नंबर के? तब पता चल गया कि फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सब के सब कितना नंबर वेरी करित रहता है? 20 से 25 गो नंबर के क्वेश्चन वेरी करित रहता है। 80 में बात कर रहा है, दोगुना पूछ रहा है तो समझिए कि सबका दोगुना होगा। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी का, स्पेशली कि बायोलॉजी में आपका इसमें भी 20-25 क्वेश्चन पूछेगा, 20-25 नंबर के पूछेगा, है ना? क्वेश्चन नहीं, 20-25 का जी पूछेगा, नंबर के पूछेगा। तो कौन चैप्टर के वेटेज हाई रहेगा और कौन चैप्टर के वेटेज लो रहेगा, और कौन चैप्टर के वेटेज हाई रहेगा तो कितना हाई रहेगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम बोल रहे हैं आपको से कि आप जनन चैप्टर, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहता है, अगर इंग्लिश वाला भी होगा जो सीबीएसई बोर्ड का, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर कर लीजिए। इस चैप्टर से खाली 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन खाली इससे आएगा, और सब तरह के क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में, और लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन समझ रहे हैं जो 4-5 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन सब वेराइटी के क्रम से क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, 4-5 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर वाला में। यानी कि आपको खाली ये चैप्टर दे के जाएगा 9 से कितना नंबर तक, 10 नंबर तक। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा? चलिए, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जय पराक्रम, कौन पराक्रम? जय पराक्रम, और हम आपको से बात बोले परिवहन और ये उत्सर्जन, ई तीन गो चैप्टर आप कर लीजिए, ई 3 गो चैप्टर कर लीजिए। ये 3 गो चैप्टर आप कर लीजिए। ये 3 गो चैप्टर से आपको 15 to 17 नंबर मिलेगा। 15 से क्या नंबर? 17 नंबर खाली ई 3 गो चैप्टर से मिलेगा, ई और ई। 15 से क्या नंबर? 17 नंबर। अब बताइए, टोटल जोड़ लीजिएगा, अगर इसको 15 माने, इसको 10 माने तो क्या नंबर हो जा रहा है? 25 नंबर। काम खत्म बायोलॉजी। अब कहिएगा कि आई जी तो ई सबन दिया हुआ फौरन ला, ई सबन चैप्टरवा जब में से क्वेश्चन ही ना आएगा तो इसे पढ़े ला का चिल्ला दिया हुआ 25 नंबर के पूछबे करता है, 22-25 नंबर के, और ई सबन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है में 25 कर दिए। बात समझ में आ रहा? तो ई सबन पढ़े ला कहेला है, तो पढ़ावे वाला पढ़े वाला दोनों बुर्बक आदमी है था ना, तो बुर्बक आदमी नहीं है। ध्यान से देखो, खाली देखे कि आंख के ओझल है। अभी बताएं कि अगर 80 नंबर के क्वेश्चन है तो 160 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? 160 नंबर के पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपका 22 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी में से पूछता है तो टोटल बायोलॉजी में से के गो क्वेश्चन है, के नंबर के आएगा? 44 नंबर के आएगा। बात समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 44 नंबर के क्वेश्चन आएगा पूरा बायोलॉजी में से। कौनो दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? और आपको बायोलॉजी में बनाना कितना है? अगर 22 नंबर के क्वेश्चन है तो 22 नंबर बनाना है। अरे दोगुना दिया है आपको ऑप्शनल में ना जी, 22 नंबर बनना चाहिए। तो बस आप खाली ई चैप्टर, ये 4 गो चैप्टर कर लीजिएगा, आपका जे गो नंबर चाहिए वो वाला काम हो जाएगा। कहने के मतलब जितना आपको बनाना है उतना काम हो जाएगा, एक में कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये सबन चैप्टर अगर टाइम मिलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, टाइम नहीं मिलेगा तो ध्यान नहीं देना। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान कौन पर देना है? तो जनन पर देना है। खाली ये एगो चैप्टर आपको 9 से 10 नंबर तक दे के जाएगा। तो पढ़े से पहले आपको पता चल गया कि कौन चैप्टर पर ध्यान देना है। ध्यान देना है जनन पर। ये भी बताएंगे चैप्टर में, बताते हैं कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख ले रहा हूँ। चलिए, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जनन पर, जय पराक्रम पर ध्यान देना है, परिवहन और उत्सर्जन। बस ये 4 गो चैप्टर पूरा कर लो। बायोलॉजी में आपको कुछ पढ़े की जरूरत नहीं। अगर टाइम मिलेगा तो इस सब पर ध्यान देना। नॉर्मलो इस सब पर ध्यान दे दोगे ना
नॉर्मल हो तो आपका बायोलॉजी में जितना नंबर के क्वेश्चन आता है पूरा बन जाएगा। यही 4 गो चैप्टर से आपको 25 नंबर तक बन ही जा रहा है, 22-25 को पूछबे करता है, तब आके चैप्टर पढ़े की जरूरत नहीं है। और पढ़ाई होगा क्लास में तो तनी मनी ध्यान जरूर दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है इस पर, कोनो दिक्कत। चलिए, तो अब पता चल गया कि पढ़े से पहले कौन चैप्टर पर कितना ध्यान देना है और कौन चैप्टर पर कितना ध्यान नहीं देना। अगर टाइम बचेगा तब श्वसन मार लीजिएगा और नियंत्रण मार लीजिएगा, है ना। अनुवांशिकता अब हमारा पर्यावरण, न तो कुछ चीज़ भी एक बाद रटे की जरूरत नहीं है, पढ़े की जरूरत नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि कौन चैप्टर पर कितना ध्यान देना चाहिए और कौन चैप्टर पर ध्यान देवे की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बस यही 4 गो चैप्टर पढ़िए, जय प्रक्रम पढ़िए, परिवहन, उत्सर्जन और जनन पढ़िए। एक बाद कोई चैप्टर नहीं पढ़िएगा, लिख के दे रहे हैं आपका बायोलॉजी में के जितना नंबर चाहिए आपको उतना नंबर करके आइएगा। बात समझ में आ रहा है? जितना चाहिए उतना नंबर आपका जी करके आइएगा, पूरा करके आइएगा, कोनो दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो की इंतजार कीजिए, है ना। उसमें बताया जाएगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन टॉपिक से और कितना नंबर के क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए।